नमस्कार दोस्तों, कॉस्मिक वाइब्स चैनल में आपका स्वागत है। आपके अंदर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को नोटिफिकेशंस के लिए ज़रूर प्रेस कीजिए। दोस्तों, आज हम राहु केतु के राशि परिवर्तन तथा उस परिवर्तन के परिणामों की बात करेंगे। हालांकि राहु केतु को छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है, परंतु इनके अवस्थाओं के परिणाम प्रत्येक के जीवन में कार्मिक मापदंड की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं तथा जीवन की दशा व दिशा पर दूरगामी प्रभाव डालते हैं। राहु वायु तत्व के छाया ग्रह हैं, जो शनि के समान आचरण करते हैं तथा सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं। इसी प्रकार केतु अग्नि तत्व के छाया ग्रह हैं, जो मंगल के समान आचरण करते हैं, परंतु मंगल से 8 गुना ज़्यादा प्रभाव डालते हैं तथा चंद्रमा को प्रताड़ित करते हैं। राहु केतु छाया ग्रह के अक्ष रेखा पर ही सूर्य व चंद्र ग्रहण घटित होता है। जैसा कि ज्ञातव्य है कि राहु व केतु एक दूसरे से हमेशा 180 डिग्री अक्षांश की दूरी पर रहते हैं तथा 27 नक्षत्रों का चक्र लगभग 18 वर्षों में पूरा करते हैं। अब सितंबर 2020 में राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होगा वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ही अपनी उच्च राशि में भ्रमण करेंगे। अब तक राहु अपनी मूल त्रिकोण राशि मिथुन तथा केतु अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु में भ्रमण कर रहे थे, पर अब राहु वृषभ में तथा केतु वृश्चिक में गोचर करेंगे। उच्च राशि का गोचर इस बात का सत्यापन कतई नहीं है कि परिणाम शुभ ही होंगे। मुख्य परिणाम का आकलन जन्म कुंडली, गोचर व दशा को जोड़कर ही देखा जा सकता है। राहु केतु का प्रभाव मुख्य रूप से स्थान, संगति तथा जिस घर में वे बैठे हैं उस घर के मालिक की अवस्था द्वारा अनुमानित किया जाता है। अगर राहु केतु की युति शुभ ग्रहों से होती है अथवा दृष्टि संबंध बनता है तो वे अच्छे परिणाम देते हैं। अगर ये मारक अथवा क्रूर ग्रहों से युति अथवा दृष्टि संबंध बनाते हैं तो अशुभ परिणामों की संभावना बनी रहती है। अगर राहु या केतु केंद्र में हो तथा त्रिकोण स्वामी ग्रह द्वारा दृष्ट हों या फिर त्रिकोण में स्थित हों तथा केंद्र के स्वामी द्वारा दृष्ट हों तो वह योग कारक हो जाते हैं। अगर हम राहु के कारकत्व देखें तो हम पाएंगे राहु धुएं के समान है, इसलिए कभी कभी भ्रमित करते हैं। राहु ऊंचाइयों पर भी ले जाते हैं, राज्य दिला सकते हैं, पर साथ ही आपकी बुद्धि को भ्रमित कर तर्क वितर्क की शक्ति को क्षीण करते हैं। यह कर्कश वाणी के भी प्रतीक हैं। राहु जुए की लत, नीच कार्य, विदेश प्रस्थान, झूठ, भटकाव आदि को भी इंगित करते हैं। राहु दक्षिण पश्चिम दिशा तथा सर्प आदि के द्योतक हैं। राहु जनित बीमारियां मुख्य रूप से श्वास तंत्र योग तथा कैंसर हैं। इस मायावी संसार में आप किन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करेंगे यह राहु ही तय करते हैं। केतु की अगर बात की जाए तो केतु श्वान, गिद्ध, डॉक्टर, ध्यान व मोक्ष के कारक हैं। केतु ज्ञान तथा समृद्धि के भी प्रतीक हैं। केतु उदर व नेत्र विकार से भी जुड़े हुए हैं। केतु त्याग व शत्रुओं द्वारा दुख का भी भोग करवाते हैं। केतु आध्यात्मिक ज्ञान व निर्वाण की प्रेरणा के भी कारक हैं। गैर कानूनी कार्यों का जुड़ाव राहु के साथ है, जो कि आपराधिक प्रवृत्ति व गलतफहमी के कारक भी हैं। राहु अगर सूर्य के प्रभाव में आते हैं तो उच्च पद, नेत्र रोग, जेल यात्रा रोग आदि के कारक होते हैं। चंद्रमा के साथ राहु भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक विकार व चिंता देते हैं। जहां मंगल के प्रभाव में राहु क्रूरता, क्रोध व हिम्मत के प्रतीक हैं, वहीं बुध का प्रभाव राहु से उच्च शिक्षा, शोध कार्य व चालाकी का गुण दिलवाता है। इसी तरह गुरु के प्रभाव में राहु धार्मिक यात्राएं, ध्यान योग की ओर ले जाते हैं। शुक्र के साथ राहु यौन संबंधी गलत कार्यों में संलग्न होने को प्रेरित कर सकता है। शनि के साथ राहु जड़त्व देता है, आध्यात्म की ओर झुकाव भी देता है तथा इस क्षेत्र में लेखन आदि को भी प्रेरित करता है। केतु पर सूर्य का प्रभाव आध्यात्म को जागृत करता है, किंतु चंद्रमा का प्रभाव वैचारिक अस्थिरता, डर व नाड़ी रोग दे सकता है।
केतु मंगल अति विध्वंसकारी योग बनाते हैं, परंतु बुध का प्रभाव केतु पर आने से नई खोज व आविष्कार की संभावना बनती है। गुरु केतु आपको एक प्रभावशाली लेखक, आध्यात्मिक नेता, वक्ता तथा इतिहासकार बना सकते हैं। शुक्र केतु यौन जनित रोग या असफल वैवाहिक जीवन की ओर ले जा सकते हैं। केतु पर शनि देव का प्रभाव आपको अलौकिक शक्तियां प्रदान कर सकता है तथा आपको आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर कर सकता है। अगर हम राहु केतु की दृष्टि की बात करें तो दोनों की पूर्ण दृष्टि 7वें घर पर यानी एक दूसरे पर रहती है। साथ ही कार्मिक व आध्यात्मिक फल के कारण इनकी त्रिकोणात्मक दृष्टि 5वें व 9वें घर पर पड़ती है। 5वां घर हमारे मन, बुद्धि व संतान का कारक है, वहीं 9वां घर हमारे पिता, गुरु, धर्म को दर्शाता है। ये दोनों ही स्थान आध्यात्मिकता से जुड़ाव रखते हैं, क्योंकि हम अपने मन पर नियंत्रित करके ही अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। जिस प्रकार से 5वां व 9वां घर हमारे पिछले जन्म से जुड़ा है, उसी प्रकार राहु केतु भी हमारे पिछले कर्मों को इंगित करते हैं और उन्हें फलित करते हैं। यह तथ्य राहु केतु की त्रिकोणीय दृष्टि संबंध को सत्यापित करता है। राहु केतु का बदलाव मेदिनी तथा व्यक्तिगत ज्योतिष दोनों में ही दृष्टि के अत्यंत महत्वपूर्ण है। सितंबर के माह में यह विशेष परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ, 23 सितंबर 2020 प्रातः 7:48 पर राहु अपनी वर्तमान राशि मिथुन को छोड़कर वृषभ में प्रवेश करेंगे तथा केतु इसी समय पर धनु राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। राहु मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे पदा में तथा केतु ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे पदा में प्रवेश करेंगे। दोनों छायाग्रह इन राशियों में 12 अप्रैल 2022 प्रातः 10:36 तक गोचर करेंगे। हर जातक राहु केतु के कार्मिक प्रभाव को महसूस करेगा, जो उसके जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ेगा। केतु के प्रभाव अधिकतर अचानक व अप्रत्याशित तरीके से प्रभावी होते हैं। यह जरूरी है कि हम अपनी वास्तविक परिस्थितियों का आकलन कर नई चुनौतियां स्वीकारें तथा अपने कार्य कौशल एवं प्रदर्शन को बेहतर बनाएं। आइए देखते हैं कि राहु केतु का यह गोचर प्रत्येक लग्न पर क्या प्रभाव डालेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लग्न की। मेष के जातकों के लिए राहु द्वितीय स्थान में गोचर करेंगे। यह समय आपका ध्यान अपनी जमीन जायदाद को सुरक्षित रखने तथा उसमें विस्तार करने का रहेगा। इस समय आप नौकरी में बदलाव भी देखेंगे, जो कि या तो आपको जॉब चेंज करने से या मौजूदा नौकरी में नवीन उच्च पद की प्राप्ति द्वारा संभव होगा। कार्य में नए दायित्व आने से व्यस्तता बढ़ेगी तथा अपने माताहत कर्मचारियों के साथ आप अपनी वाणी को लेकर संयम बरतिए। अपने परिजनों के साथ भी वाणी की मधुरता बनाए रखें। इस समय काल में आपको नेत्र विकार तथा वाहन चलाते समय सावधान रहना होगा, क्योंकि यह मारक स्थान है जिसमें राहु शारीरिक कष्ट की संभावना प्रबल करते हैं। इस समय अवधि में राहु आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे तथा अप्रत्याशित धन लाभ भी कराएंगे। इस समय आपके जीवन में कई आकस्मिक घटनाएं घटित हो सकती हैं, जो आपके जीवन की दिशा को सकारात्मकता की ओर ले जाएंगी। यह काल आपको वैभव व समृद्धि प्रदान करेगा तथा आगे बढ़ने के लिए नए आयाम व स्वर्णिम अवसर आपको मिलेंगे। ज्ञात रहे कि इस समय किए गए शुभ कार्य तथा ईमानदारी बरतने से आप पर राहु की विशेष कृपा होगी। आपको झूठ बोलने या दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति से बचना होगा। आपको राहु नया आवास भी दिला सकते हैं। इस समय आप अपने पद से परिभाषित दायित्व पूरी निष्ठा से निभाएंगे, जिसके फलस्वरूप आपको आपके उच्च अधिकारियों द्वारा पुरस्कृत किया जा सकता है। आपको अहंकार व मद से बचना होगा। राहु की प्रवृत्ति है कि वह आपकी परीक्षा लेते हैं और बाधाओं तथा हानि के बाद ही कृपा करते हैं। द्वितीय स्थान के एक कारकत्व का नाश यह निश्चय ही करेंगे
अर्थात अगर आपको धन दौलत बहुलता में मिली तो पारिवारिक खुशी आपसे दूर हो सकती है। आपको दोनों ही परिस्थितियों का सामंजस्य बिठाना होगा तथा अपने मन को काबू करना होगा। केतु का 8वें घर से भ्रमण अधिकतर शुभ नहीं होता है, किंतु अगर आपकी जन्म कुंडली में यह स्थान शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो आपको निश्चय ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। 8वें घर का केतु आपको भयभीत कर सकता है तथा आपको बीमारी या चोट दे सकता है। आप अपनी हिम्मत बनाए रखें तथा हनुमान चालीसा का पाठ कर अपना दिन प्रारंभ करें। केतु आपके जीवन साथी की सेहत को भी हानि कर सकता है, इसलिए इस समय अवधि में आप अपने जीवन साथी का विशेष ध्यान रखें। यही केतु आपको गूढ़ ज्ञान, मंत्र, तंत्र आदि की ओर भी आकर्षित करेगा तथा यह संभावना है कि आप रीति रिवाज से बंधित पूजा विधि छोड़कर वसुधैव कुटुंबकम की नीति अपनाकर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ें। इस समय में आपको रिश्तों में धोखे से बचना है तथा व्यर्थ की बहस को टालना है, अन्यथा यह विछोह का कारण बन सकता है। यह केतु सप्लाई चेन से जुड़े जातकों को विशेष लाभ देगा तथा मशीन व यंत्रों पर आधारित कार्यों में विस्तार करेगा। आपको ससुराल पक्ष से लाभ की संभावना भी प्रबल बनती है तथा आय के नए स्रोत भी मिलेंगे। अचानक धन संपत्ति लाभ की भी संभावना है। इस समय काल में आप सांसारिक जीवन के प्रति उदासीन हो सात्विक जीवन की तरफ प्रेरित हो सकते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं वृषभ के लिए यह गोचर क्या कहता है। आपके लिए यह गोचर 1 और 7 अक्षरेखा पर हो रहा है। राहु लग्न से तथा केतु 7वें स्थान से गोचर करेंगे। लग्न के राहु आपको साहसी और आत्मविश्वास से भरपूर बनाएंगे, परंतु आपको अहंकार व अनावश्यक रिस्क लेने से बचना होगा। यह आपको धनोपार्जन व धन संग्रह के लिए भी प्रेरित करेंगे, किंतु धन के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करने से बचें। यह आपको उद्दंड व जिद्दी बना सकते हैं तथा बिना तथ्यों के आकलन किए आप अपनी काबिलियत के बूते के बाहर अपने कार्य करने का दुस्साहस भी कर सकते हैं। आप अपने व्यक्तित्व को जागरूकता के साथ प्रस्तुत करेंगे तथा बातचीत में अपना प्रभाव छोड़ेंगे। यह गोचर आपके व्यक्तित्व की पहचान आपके कार्य कौशल व आपके एसेट्स द्वारा समाज को कराएगा तथा आपको सम्मानित दर्जा भी दिलाएगा। इस काल में आपको गुप्त प्रेम प्रसंगों से बचना चाहिए, अन्यथा यह आपके लिए बदनामी व दुख का कारण बन सकते हैं। जीवन साथी के साथ मन मुटाव होने की भी संभावना बन रही है, इसलिए अपने व्यवहार में नरमी बरतें। आप घरेलू जिम्मेदारियों को अनदेखा ना करें तथा व्यर्थ के व्यसनों से बचकर रहें। इस समय काल में आप स्वयं को कुशल नेतृत्व के लिए सक्षम साबित कर सकेंगे तथा तकनीकी व कारीगरी के क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलने के योग हैं। अपने कार्य क्षेत्र में आप विशेष पहचान बनाएंगे तथा तकनीकी क्षेत्र में आप नए आविष्कार भी कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टार्टअप की योजना है तो यह समय उस योजना को क्रियान्वित करने का है। हालांकि यह राहु आपको स्वयं को स्थापित करने का स्वर्णिम मौका देगा तथा असंभव कार्य करने का साहस देगा, किंतु आपको चापलूसी व प्रशंसा से बचकर स्वयं को दुस्साहसी होने से रोकना होगा। इस समय काल में आपको साझेदारी में सतर्कता बरतनी होगी। कोई भी कारोबारी कॉन्ट्रैक्ट करते समय अपने विवेक से काम लें। मौज मस्ती की अधिकता से बचें तथा अपना ध्यान लोगों की मदद व भलाई में लगाएं। इससे आपको निम्न स्तर के कार्यकलापों से ऊपर उठने का मौका मिलेगा तथा आपके व्यक्तित्व को वैश्विक विकास होने का मौका मिलेगा। संभावना है कि आप विदेश यात्रा करें तथा इस यात्रा से आपको अप्रत्याशित लाभ भी मिले। आप अपने कार्य का विस्तार विदेशों में कर सकते हैं जो आपको लाभान्वित करेंगे। 7वें घर का केतु आपके वैवाहिक जीवन एवं कारोबार में मुश्किलें बढ़ा सकता है।
अगर केतु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि अथवा युति नहीं है तो यह जीवन साथी के साथ अलगाव की स्थिति भी ला सकता है। यह समय अपने आचरण का विशेष ध्यान रखें अथवा यह दुराचार समाज में अपमान का कारण बन सकता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने हेतु वाणी पर संयम एवं सद्भाव रखें। अपने बड़े भाई व अपने स्टाफ के साथ संयमित व्यवहार रखें व किसी भी दुर्भावना से बचें। इस दौरान आप कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं जिनके दूरगामी प्रभाव होंगे। बौद्धिक क्षेत्र में किए गए कार्य आपको सराहना दिलवाएंगे तथा आपको बुद्धिजीवी के रूप में स्थापित करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं मिथुन के लिए यह गोचर कैसा रहेगा। मिथुन वालों के लिए राहु केतु इनके 12वें व 6ठे अक्ष रेखा पर संचरण करेंगे। राहु 12वें तथा केतु 6ठे घर में गोचर करेंगे। अगर राहु पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है तो यह उच्च राशि का राहु आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। यह राहु आपको अध्यात्म की ओर ले जा सकता है तथा आपको गुरु की पदवी भी दिला सकता है। आप किसी आध्यात्मिक संस्था के संचालक भी बन सकते हैं। यह राहु खुद ब खुद इस ओर आपके मार्ग को प्रशस्त करेगा तथा आपको लोक समर्थन भी दिलवाएगा। यह राहु सांसारिक कार्यों से मोह भंग की स्थिति ला आपको सात्विक जीवन के लिए उत्साहित करेगा। इस दौरान आप अपनी लेखन शैली विकसित कर कई ग्रंथों की रचना भी कर सकते हैं। आपकी शोहरत संचार माध्यमों से जन जन तक फैल सकती है। आप हीलिंग, ज्योतिष तथा पराशक्ति के अध्ययन में भी अग्रसर हो सकते हैं। इन विषयों द्वारा धन कमाने का योग भी बना हुआ है। अगर इस राहु पर अशुभ दृष्टि या प्रभाव है तो यह सर्प दोष का निर्माण करता है, जिसके चलते जातक को वैवाहिक जीवन व कार्य क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। 12वें घर का राहु आपके जीवन में कड़वे सच को सामने ला सकता है। जिस बात या स्थिति पर आप अभी तक विश्वास करके चल रहे थे वह एक भ्रम साबित हो सकती है तथा परिस्थितिवश आपको एक बार फिर अपने हालात का सही आकलन कर आपको आपकी कार्य दिशा बदलने को मजबूर कर सकती है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है तथा कार्यभार में बदलाव भी प्रस्तावित हो सकता है। 6ठे घर का केतु आपकी दिनचर्या को अस्त व्यस्त कर सकता है तथा आपका रुझान कर, राजस्व, खाता संबंधी शिक्षा की ओर मोड़ सकता है। अगर शुभ ग्रह की युति अथवा दृष्टि हो तो यह समय आप प्रतियोगी परीक्षा में अपार सफलता पा सकेंगे तथा उच्च पद की प्राप्ति की ओर अग्रसर होंगे। पुलिस व सेना में कार्यरत लोगों को विशेष रूप से लाभ होगा तथा उन्हें अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा जा सकता है। इस समय आपको आपके खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। व्यर्थ के विवाद तथा कोर्ट कचहरी से दूर रहें। मुकदमेबाजी से आपका नाम खराब हो सकता है। किसी भी कार्य में कानूनी सीमा ना लांघें तथा अपने दस्तावेज सत्यापन के साथ संभाल कर रखें। फिजूल खर्ची आपकी वित्तीय स्थिति को डावाडोल कर सकती है। कोई भारी वस्तु उठाने से बचे, अन्यथा कंधों में दर्द की शिकायत आ सकती है। आइए अब हम कर्क लग्न वालों के लिए इस गोचर को देखते हैं। आपके लिए राहु एकादश व केतु पंचम स्थान से संचरण करेंगे। 11वें घर में राहु की स्थिति शुभ मानी गई है, साथ ही उच्च राशि का भी साथ है। तो आइए देखते हैं ये कैसा परिणाम देंगे। यह गोचर संचार माध्यम से जुड़े लोगों, वेब डिजाइनिंग, इंटरनेट आदि क्षेत्रों से जुड़े लोगों को उनके करियर में नए आयाम देगा। मीडिया हाउसेस से जुड़े लोगों के लिए यह संचरण विशेषकर लाभकारी है। जो लोग इंटरनेट पर आधारित कार्यों की अथवा स्टार्टअप्स की शुरुआत कर रहे हैं वह असीम सफलता पा सकते हैं। डेटा एनालिसिस से जुड़े लोग कुछ महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं जो इन्हें डेटा साइंस के क्षेत्र में मजबूती के साथ स्थापित करेगा।
एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र से जुड़े लोग भी तरक्की पाएंगे तथा बड़ा आर्थिक लाभ पाएंगे। राहु पर अशुभ दृष्टि कार्यक्षेत्र तथा वित्तीय क्षेत्र में हानि पहुंचाएंगे। इस समय किसी भी प्रकार का रिस्क उठाने से बचें, अन्यथा भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सामाजिक दायरों में रहकर आचरण करें, अन्यथा कलंक लगने की भी संभावना है। इस समय काल में आप विपरीत परिस्थितियों से जूझकर उनसे आप सफलतापूर्वक बाहर आ सकेंगे। आप अपने अंदर आत्मविश्वास व साहस की ऊर्जा महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ अपनी भविष्य योजनाएं साझा करें तथा उनके दिए हुए सुझावों को मानते हुए आपकी परिस्थितियों में सुधार आएगा। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों को स्पेशलाइज्ड हायर मेडिकल एजुकेशन के अवसर मिलेंगे। चिकित्सीय अनुसंधान में भी बड़ी सफलता के योग हैं। कई चिकित्सक स्वयं की क्लिनिक या हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं। इस समय अवधि में आप निश्चित ही विदेश यात्रा करेंगे और अगर कुंडली का समर्थन हो तो आपका विवाह किसी विदेशी से भी संपन्न हो सकता है। अगर आपकी अर्जी विदेश की नागरिकता के लिए विचाराधीन है तो इस समय आपको यह मिल जाएगी। जो माताएं गर्भ धारण अवस्था में हैं वह बच्चे के जन्म के समय विशेष रूप से सावधान रहें और उन्हें पूर्ण चिकित्सीय निगरानी में रखा जाना चाहिए। आइए अब देखते हैं सिंह लग्न के लिए यह गोचर क्या कहता है। सिंह जातकों के लिए राहु 10वें तथा केतु 4थे स्थान से गोचर करेंगे। यह गोचर कई व्यवसाय क्षेत्रों में विशेषकर हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई ऊंचाइयां देगा। वेडिंग प्लानर तथा इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्रों में भारी बदलाव के संकेत हैं जो इन क्षेत्रों को विशेष दर्जा दिलवाएगा। सर्विस इंडस्ट्री में नई तकनीक का अवतरण होगा तथा सर्विस क्षेत्र से जुड़े लोग लाभान्वित होंगे। डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े लोग कई इनोवेटिव तरीके अपने व्यवसाय में अपनाएंगे जो इनके व्यवसाय को नवीनता के साथ पेश कर उन्हें एक चर्चित चेहरा बना देगा। इस दौरान आप डिजिटल मार्केटिंग द्वारा विदेशों में भी अपना बिजनेस स्थापित कर सकते हैं तथा आपको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो सकती है। टूरिज्म क्षेत्र, जिसमें कोविड-19 के कारण भारी गिरावट आई थी, अब नवीन ऊर्जा के साथ उछाल पर होगा। इस क्षेत्र के लोग कुछ नई योजनाएं व नई छूट के साथ सफलतापूर्वक अच्छा बिजनेस करेंगे। ग्रुप टूर्स, धार्मिक यात्राएं व एडवेंचर टूर्स आयोजित करने में भी विशेष लाभ होगा। एयरलाइन से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष लाभ लेकर आएगा। इस क्षेत्र के कर्मचारियों को उच्च पद व आय में वृद्धि के आशातीत सफलता मिलने के आसार हैं। आप अपने करियर के प्रति सजग रहें तथा विवादों से दूर रहने का प्रयास करें। व्यर्थ के विवाद आपके नाम व गरिमा को ठेस पहुंचा सकते हैं। इस समय आपको कर्ज लेने व देने से बचना चाहिए। इस वक्त अगर आप अपने घर से दूर कुछ काम शुरू करते हैं तो उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। इस समय आपको अत्यंत भावुक होने से बचना है तथा अपनी वैचारिक शक्ति सृजनात्मकता की ओर ले जाते हुए नकारात्मक सोच को त्यागना है। मनोचिकित्सक रोग से बचने के लिए आप निरंतर प्राणायाम व ध्यान करें। पुरानी बातों का स्मरण करके मन बोझिल न होने दें। मन की दृढ़ता आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को सकारात्मकता प्रदान करेगी। तो कन्या लग्न के लिए यह गोचर क्या कहता है। आपके लिए राहु 9वें स्थान से तथा केतु 3य स्थान से गोचर करेंगे। यह भ्रमण आपके पिता के लिए कष्टकारी हो सकता है अथवा आपको उनसे विवाद भी संभव है। यह गोचर आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएगा तथा आप स्वयं को ऊर्जान्वित महसूस करेंगे। आप हर कार्य को ज़्यादा सुघड़ व व्यवस्थित तरीके से करने के लिए अलग तरीके की सोच को विकसित करेंगे। इस समय आप कुछ नई हॉबीज़ को अपना सकते हैं जो आपके क्रिएटिव साइड को उजागर करेगी। संभावित है कि आगे चलकर आपको इसी क्षेत्र में करियर बनाने का भी मौका मिले।
आप रंगमंच से जुड़े कार्यक्रमों में भी रुचि ले सकते हैं। संभावना है कि आपको अपने नए कार्य क्षेत्र में कई गुणी पथ प्रदर्शक का साथ मिल जाए। सिनेमेटोग्राफर्स, कहानीकार आदि के लिए भी यह समय अच्छा है। अपनी मूल सोच को रखते हुए आप कुछ ऐसी रचना कर सकते हैं जो आगे चलकर सामाजिक उपयोगिता के लिए मील का पत्थर साबित हो। फोटोग्राफी से जुड़े लोग भी किसी प्रतियोगिता में भाग लेकर इस क्षेत्र में अपना परचम फहरा सकते हैं। आपकी आय निरंतर बनी रहेगी तथा नए स्रोत भी लाभ देंगे। बैंक तथा शेयर मार्केट से जुड़े लोग कार्य संबंधी फैसले जल्दबाजी में ना लें। जो तत्काल फायदे का निवेश दिख रहा हो उसे भी गहन अध्ययन के बाद ही क्रियान्वित करें। सर दर्द व लिवर के रोगों के प्रति सचेत रहें। जो सरकारी अफसर हैं उनके स्थान परिवर्तन की संभावना है तथा जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं वह इस अवधि में सफल हो सकते हैं। आपकी कोई पुरानी साझेदारी टूट सकती है अथवा किसी परिवार के सदस्य से विछोह संभव है। इस समय काल में आप अपने वित्तीय ज्ञान का प्रसार कर इन्वेस्टमेंट के नए अवसर खोजेंगे। यह अवसर आपकी आय में बढ़ोतरी करेंगे। घुटने व एड़ी का दर्द आपको परेशान कर सकता है। इसमें कारगर फिजियोथेरेपी व्यायाम द्वारा काबू में किया जा सकता है। आइए अब हम तुला लग्न वालों के लिए इस गोचर का परिणाम देखते हैं। तुला लग्न के लिए राहु का गोचर 8वें तथा केतु का गोचर दूसरे स्थान से होगा। यह गोचर आपकी सेहत को लेकर सावधान कर रहा है। ध्यान रखें कहीं आप जटिल रोग का शिकार ना हो जाएं। यह समय आप में त्याग की प्रवृत्ति पैदा करेगा तथा आध्यात्म की ओर झुकाव लाएगा। यह समय आप अनेक ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने में बिताएंगे तथा आप एक मार्ग का चुनाव करेंगे जिस पर चलकर आपकी आध्यात्मिक शक्तियों का विकास हो। इस समय काल में आप किसी ऐसी संस्था या समूह से जुड़ सकते हैं जो समाज सुधार के कार्य में अग्रसर हो। परिवार में विरक्ति का भाव उत्पन्न हो सकता है तथा आप अपने उत्तरदायित्व व परिवार जन को सौंपकर अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देंगे। जो जातक विवाह के लिए प्रयासरत हैं उन्हें देरी का सामना करना पड़ सकता है। नशे आदि व्यसनों से आपको परे रहना होगा। आपको अपने भवन में कुछ घर में सीलन या छत टपकने की समस्या आ सकती है जिस पर आपका धन व्यय होगा। यह समय निवेशकों, वित्तीय विशेषज्ञों के लिए लाभ वाला है। बाजार के रुख की सही विवेचना कर अगर आप निवेश करेंगे तो आशा से अधिक लाभ की संभावना है। सेहत की दृष्टि से कान व गला संबंधी रोग आपको पीड़ित कर सकते हैं। इस अवधि में आप अपने एसेट्स को विशेषकर संभाल कर रखें। संभव है कि परिस्थितिवश आप अपने कुछ एसेट्स लिक्विडेट कर दें। बेहतर होगा कि आप एसेट्स को बेचने की बजाय कोई मध्यावधि लोन लेकर अपने कार्य को पूर्ण करें। इस काल में लोगों के प्रति किया गया सद्भाव व मदद आपको अनेक परेशानियों से बचाएगा। हो सकता है कि आपको विरासत में कोई संपत्ति की प्राप्ति हो। अगर आप कोई पुराना कानूनी विवाद चला आ रहा है तो उसका हल होने की प्रबल संभावना है और यह भी संभव है कि फैसला आपके हक में हो। साथ ही आपके कुछ छुपे हुए राज भी उजागर हो सकते हैं। आइए अब देखते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए यह गोचर क्या कहता है। आपके लिए राहु सप्तम तथा केतु प्रथम स्थान में गोचर करेंगे। जहां राहु आपके काम त्रिकोण भाव में है वहीं केतु धर्म त्रिकोण भाव में है। इस अवधि में अगर आपका विवाह संपन्न होता है तो इस बात की प्रबल संभावना है कि आपको उच्च कुलीन ससुराल पक्ष मिलेगा तथा यह संबंध आपको समाज में प्रतिष्ठा दिलाएगा। आपका जीवन साथी विदेशी भी हो सकता है और आप विदेश में स्थायी रूप से बस सकते हैं। संभव है इस काल में आप किसी संस्था की स्थापना करें और यह संस्था सामाजिक कल्याण, शिक्षा आदि के
क्षेत्र में कार्य कर सकती है तथा अच्छी आय का साधन भी बन सकती है। छोटे भाइयों के साथ विवाद में ना पड़े, आप ही तो अपनी जिम्मेदारियों में उनका सहयोग प्राप्त करें। इस समय में आप साझेदारी में कार्य प्रारंभ कर सकते हैं जो आगे चलकर लाभकारी सिद्ध होगा। ध्यान रहे कि आप जिम्मेदारी साझा करें तथा एक दूसरे पर विश्वास रखें, किंतु कागजी कार्रवाई पूर्णतः पारदर्शी रखें। वहीं जब आप कोई महत्वपूर्ण मीटिंग या कॉन्फ्रेंस अटेंड करें तो अपना पक्ष स्पष्टता के साथ रखें। कम शब्दों में अपनी बात वजनदार तरीके से दूसरों तक पहुंचाएं। अधिक वाचाल होने की प्रवृत्ति ना पालें। इस समय आपके स्वप्न ऊंची उड़ान भरेंगे तथा आप उन्हें पूरा करने को तत्पर रहेंगे। ज्ञातव्य रहे कि समझदारी के साथ एक एक कदम उठाएं। धीरे धीरे बढ़ते हुए आप अपने उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरे कर लेंगे। आप एक कर्मठ संत की तरह निष्ठा के साथ अपने कर्म करेंगे तथा दुनिया के प्रपंच से एक दूरी बनाकर रखेंगे। इस समय आपकी संतान उच्च शिक्षा या नौकरी के कारण घर से दूर जा सकती है तथा पिता से भी दूरी की संभावना बनी हुई है। अपने कार्य के अतिरिक्त आपका रुझान गूढ़ विद्याओं तथा तांत्रिक रहस्यों को खोजने व जानने में लग सकता है। संभव है कि आप दुर्गम पहाड़ी इलाके तथा नदी के समीप के स्थानों की यात्रा करें। यह यात्राएं आपको ओजस्विता प्रदान करेंगी, किंतु आप चोट लगने के प्रति सचेत रहें। आइए अब हम धनु लग्न वालों के लिए बात करते हैं। आपके लिए राहु छठे व केतु 12वें स्थान से गोचर करेगा। दोनों ही त्रिक स्थान होने के कारण विशेष फल इंगित होते हैं। इस अवधि में आप अपनी दिनचर्या में कुछ सकारात्मक बदलाव लाएंगे तथा अपनी क्षमताओं को पहचानकर आप अपने कार्यों को प्राथमिकता से तय करेंगे, जिससे आपकी उत्पादकता का विकास होगा। आप अपने कार्यों को व्यवस्थित व सुचारू रूप से निष्पादित करेंगे, जो कार्य क्षेत्र में आपको पेशेवर रुख को सराहना दिलवाएगा। अपनी कार्यशैली से आपके आलोचक भी प्रभावित होंगे तथा आपकी काबिलियत का लोहा मानेंगे। कार्यस्थल की चुनौतियां आपको जीवंतता प्रदान करेंगी तथा आपके निर्णय लेने की क्षमता को टेस्ट करेंगी। सही निर्णयात्मक फैसले आपको एक सम्मानजनक पद भी दिला सकते हैं। यह समय काल में आप स्वस्थ तथा ऊर्जावान रहेंगे। अच्छी आय के चलते आप पुराने ऋण चुकाकर ऋण मुक्त हो जाएंगे। इस समय में आप किसी गैर सरकारी संगठन से भी जुड़ सकते हैं तथा भौतिक रूप से सेवाओं में योगदान कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपका सकारात्मक सामंजस्य रहेगा तथा आपकी उलझनों को आप परिपक्वता से सुलझा लेंगे। यह गोचर राजनीति से जुड़े लोगों को नए पद दिला सकता है तथा अगर आप लंबे समय से राजनीति में पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो इस समय काल में आपको ऐसे कई मौके मिलेंगे जो आपको राजनीति में एक जाने पहचाने चेहरे के रूप में स्थापित करेंगे। 12वां केतु जो राहु से दृष्ट है आपको आध्यात्मिकता की ओर मोड़ सकता है, अन्यथा आपके जीवन साथी को आध्यात्म से जोड़ सकता है। यह राहु अचानक से आपके जीवन दिशा को मोड़ सकता है तथा आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। विशेषतः जो लोग एडवाइजरी या कंसल्टेंसी के कार्य से जुड़े हैं वह अपनी शैली में बदलाव लाकर कार्य क्षेत्र में अपार सफलता हासिल करेंगे। आप शिष्य के रूप में किसी गुरु को स्वीकार कर सकते हैं तथा उनके द्वारा दिए गए मंत्र की साधना कर उसे सिद्ध भी कर सकते हैं। कई धार्मिक यात्राएं भी संभावित हैं। कार्यस्थल में स्थिरता आएगी तथा कार्य संबंधी विदेश यात्रा संभावित है। यह आपको धन का फायदा देगा तथा आप कई विलासिता से जुड़ी चीजों पर धन खर्च कर सकते हैं। यह समय सिविल सर्विसेज या सेना में कमीशन की तैयारी करने वाले लोगों को सफलता देगा। आप प्रतियोगी परीक्षा में आशातीत सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
आपको अत्यधिक सोच व चिंता से बचना होगा तथा सर से संबंधित रोगों के प्रति सावधान रहना होगा। संतान के व्यक्तित्व के विकास के प्रति सजगता बरतें तथा उन्हें क्वालिटी टाइम दें। उनकी शिक्षा व दूसरी रुचियों को जाने समझें तथा उन्हें आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करें। यह समय आप धन संचय कर सकेंगे तथा उसे दीर्घ समयावधि जैसे इंश्योरेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट आदि में निवेश करेंगे। इस समय यह आवश्यक है कि आप आध्यात्म तथा विलासिता में सामंजस्य बनाकर चलें तथा किसी भी क्षेत्र में अति से बचें। आइए अब देखते हैं मकर लग्न वालों के लिए यह गोचर क्या कहता है। राहु आपके पंचम तथा केतु एकादश भाव से गोचर करेगा। जो लोग संतान की कामना कर रहे हैं, इस समय काल में उनकी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी हो सकती है। जिनके संतान है वे संतान द्वारा प्राप्त उपलब्धियों के कारण सम्मानित महसूस करेंगे। अगर आपके पंचम या सप्तम स्थान के ग्रह की दशा चल रही है तो आपके प्रेम विवाह की भी संभावना है। अगर लग्न कुंडली या नवमांश में शुक्र की स्थिति मजबूत है तो आपको अपने क्रिएटिव हॉबीज द्वारा आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। इस बात की भी पूरी संभावना है कि कोई कल्ट या मिशन से जुड़े और अब तक के आपके बिलीफ सिस्टम को तोड़कर आप किसी नई राह पर चल सकते हैं जो आपको सम्मोहित करेगी तथा आप उसे अपनी पहचान बना लेंगे। इस समय काल में आप स्वयं पर ईश्वर की विशेष कृपा महसूस करेंगे। यह समय आपके पूर्व पुण्यों को फलित करेगा तथा आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। पिता तथा गुरुजनों से मधुर संबंध बनाए रखें तथा उनका सम्मान करें। उनकी कही हुई बातों पर ध्यान दें क्योंकि उनकी दी हुई सलाह आपको पद प्रतिष्ठा की ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। आप अपनी कई पुरानी इच्छाओं तथा एस्पिरेशंस को त्याग सकते हैं। आप अपने जीवन को फॉर्मेट करेंगे। जिस प्रकार कंप्यूटर से पुराना डेटा डिलीट कर उसे फॉर्मेट करते हैं, उसी प्रकार आप कई पुराने पैटर्न्स को डिलीट कर अपना जीवन नए सिरे से रीबूट करेंगे। यह आपके लिए नए जन्म के समान होगा जो आपको सकारात्मक सोच व कर्मठता की ओर प्रेरित करेगा। आपके कुछ ऐसे मित्र आपके जीवन में से निकल जाएंगे जिनसे आपका जुड़ाव सिर्फ विलासिता व व्यसनों के कारण था। इस कुसंगत के छूटते ही आप परिपक्वता के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करेंगे तथा अपने अंदर एक नया आत्मबल महसूस करेंगे जो आपको आपके कार्य सफलतापूर्वक निष्पादित करने में सहायक होगा। यह समय आपके लिए एक बड़े बदलाव को इंगित कर रहा है जो या तो आपके वैवाहिक जीवन को दिखा रहा है या आप अपनी वर्तमान कार्य संस्था को छोड़ किसी नई संस्था से जुड़ सकते हैं। अपने बड़े भाई के साथ विवाद से बचें तथा उनके साथ आपकी दूरी भी संभव है। आपकी सेहत ठीक रहेगी परंतु मांसपेशियों के दर्द के प्रति सजग रहें। चलने, दौड़ने व व्यायाम करते समय मसल पुल या लिगामेंट टियर से बचें। जो लोग मिट्टी या लोहे से संबंधित व्यवसाय में हैं, उन्हें कोई विशेष सरकारी ठेका मिलने की संभावना है। यह कार्य आप अड़चनों के बावजूद सफलतापूर्वक पूरा करेंगे जो आपको आपके कार्य क्षेत्र में सम्मानित ओहदे के साथ स्थापित करेगा। शेयर होल्डर्स या बुल ट्रेडिंग से जुड़े लोगों को भी भारी लाभ मिलेगा। स्टॉकिस्ट व होलसेलर के लिए भी व्यावसायिक दृष्टि से यह अच्छा समय है। पूरी अवधि में आपके लिए धन की आवक बनी रहेगी और अचानक धन लाभ भी वांछित है। आइए अब देखते हैं कुंभ लग्न वालों के लिए यह गोचर क्या कहता है। राहु आपके चौथे स्थान से तथा केतु 10वें स्थान से गोचर करेगा। आप लोगों की खासियत है कि आप जिस भी समूह या संस्थाओं से जुड़ाव रखते हैं वहीं आप लोगों की मदद करने को अग्रसर रहते हैं। यह समय आपको थोड़ा समय स्वयं के जीवन को व्यवस्थित करने में देना होगा। आपको अपने कर्म क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलेगा। यह भी संभव है कि आप वर्तमान कार्य छोड़कर कुछ नए काम की शुरुआत करें।
घर से आपको अपने कार्य प्रणाली पर विरोध सहना पड़ सकता है, किंतु अगर आप नए व्यवसाय को योजनाबद्ध तरीके से शुरू करेंगे तो साल 1.5 साल के संघर्ष के बाद आप स्वयं को इस क्षेत्र में स्थापित कर लेंगे। हो सकता है कभी कभी आपको चीज़ें आपके बलबूते के बाहर लगें, पर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर आपको स्थिति नियंत्रित करनी होगी। अत्यधिक चिंता से बचें व खान पान बैलेंस रखें, अन्यथा दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप की शिकायत हो सकती है। आपको प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में फ़ायदा हो सकता है तथा म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड बॉन्ड आदि से भी फ़ायदा मिल सकता है। खर्चों की अधिकता बनी रह सकती है और आप भवन निर्माण या रिनोवेशन पर भी धन खर्च कर सकते हैं। परिवार के साथ आपको संयमित व्यवहार करना होगा। आप कोशिश करें कि परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रखें। जो भी कलह की स्थिति बने उसे आप समझदारी से टाल दें तथा अपने काम व्यवसाय की ओर अधिक ध्यान दें। माता की सेहत का विशेष ख्याल रखें तथा रोज़ उनका आशीर्वाद लें। इस काल में विद्यार्थी वर्ग के लोग उच्च शिक्षा के लिए घर से दूर जा सकते हैं। विदेश में शिक्षा प्राप्ति संभव है। आप किसी शोध कार्य संबंधी प्रोजेक्ट पर भी काम कर सकते हैं, जहां आप आइसोलेशन से गहन अध्ययन में संलग्न हो सकते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शोध जर्नल्स में आपका शोध पत्र प्रकाशित हो सकता है। जो लोग कानूनी मुकदमे या विवाद में फंसे हुए हैं, उन्हें इस काल में इससे आराम मिलेगा। आपके सारे कानूनी मसले शांतिपूर्ण तरीके से हल हो सकेंगे, जिससे आप तथा आपकी विरोधी गुट दोनों की आश्वस्त तरीके से इच्छा पूर्ति होगी। यह काल आपके पारिवारिक जीवन व कारोबारी जीवन दोनों में भारी बदलाव को संकेतित कर रहा है। इस दौरान कई बार आपको सब कुछ छूटता या जाता हुआ लगेगा, तभी स्थितियां यकायक ठीक होने लगेंगी। तब आप ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करेंगे। आप महसूस करेंगे कि मानव होने की हैसियत से आप सब कुछ तय नहीं कर सकते। कोई एक दिव्य शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है और आपके जीवन में भी वह शक्ति काम कर रही है। इससे आपकी सोच परिपक्व होगी तथा आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित करेंगे। आप हर इवेंट को कॉन्ट्रैक्ट करने की प्रवृत्ति को त्याग देंगे। जीवन की परिस्थितियां तथा अपने आसपास के लोगों को आप बिना जजमेंट के सहज स्वीकारेंगे। आप हर इवेंट को कंट्रोल करने की प्रवृत्ति को त्याग देंगे। जीवन की परिस्थितियों तथा अपने आसपास के लोगों को आप बिना जजमेंट के सहज स्वीकार करेंगे। आप अपनी अचल संपत्ति की भी विस्तार कर सकते हैं, पर ध्यान रहे बिना आकलन के व्यर्थ अपना पैसा इधर उधर ना डालें। विदेश व विदेशियों के साथ कार्य में लाभ होगा, जो शुरू में सीमित रहेगा, पर बाद में आप एक से अधिक देशों में अपने कार्य का विस्तार कर सकते हैं, जो आपको अति लाभान्वित करेगा। शुरुआती दौर में आपके कार्य के प्रति खिन्नता व बेचैनी ही आपके लिए कार्य क्षेत्र के नए द्वार खोलेगी। सेहत व खर्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं मीन लग्न वालों के लिए यह गोचर क्या कहता है। राहु तीसरे व केतु 9वें भाव से गोचर करेंगे। यह समय आप लंबे समय से चले आ रहे तनाव से मुक्त होंगे तथा शांति व रिलीफ का अनुभव करेंगे। यह समय आपकी कई अभिलाषाएं पूरी होंगी। आप अपनी पसंद अनुसार आवास परिवर्तन भी कर सकते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में अचानक आप महसूस करेंगे कि आपकी महत्ता बढ़ गई है तथा आपकी सलाह को सम्मानजनक तरीके से स्वीकारा जाता है। कुछ नए लोगों से भी आप मिलेंगे, जिनकी मित्रता से आपको दूरगामी लाभ होंगे। ज़रूरी नहीं कि आप यह लाभ आर्थिक दृष्टि से ही हो सकता है कि यह आपको एक सम्मानित शख्सियत के रूप में स्थापित करे। आप कहीं सुदूर यात्राओं पर भी जा सकते हैं और संभव है कि इन यात्राओं के दौरान आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हो जाए
जो आपके जीवन को नई सोच, नई दिशा की ओर मोड़ दें। आप देवी दर्शन यात्रा पर भी जा सकते हैं तथा ध्यान द्वारा अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करने में भी सफल हो सकते हैं। जो लोग मेडिकल फील्ड या फार्मास्यूटिकल कंपनी से जुड़े हुए हैं, उनकी तरक्की होगी। इक्विपमेंट इंडस्ट्री व पेट्रोलियम उत्पादकों के कारखानों से जुड़े लोगों की भी उन्नति संभव है। यह समय आपको अचानक से भाग्य में वृद्धि दे सकता है। इस काल में आप अपने आचरण को भी शुद्ध रखें। आप हौसलेमंद रहेंगे तथा किसी भी इनिशिएटिव को लेने से घबराएंगे नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा, क्योंकि यह जल्दबाजी में आपसे कुछ हानिकारक निवेश करा सकता है। अगर आपके शुक्र व गुरु लग्न कुंडली में अच्छी स्थिति में हैं, तो आप मेहनत द्वारा व छोटे भाई बहनों के सहयोग से सफलता प्राप्त करेंगे। आप सोशल मीडिया और सर्च इंजन्स द्वारा भी अपने कार्य का प्रसार करने में कामयाब होंगे। आपको आसान लोन प्राप्त होंगे तथा पूरे कारोबार की बजाय अगर आप अपने काम के कुछ हिस्से में साझेदारी अथवा काम को आउटसोर्स करेंगे तो आपके कार्य में भारी इम्प्रूवमेंट आएगा। भाग्योदय के लिए यह समय शुभ है तथा भाग्य से आपके पिछले रुके कार्य आसानी से पूर्ण होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार होता चला जाएगा और मित्रों व बड़े भाइयों का अभूतपूर्व सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति में भी आपको आशा के अनुरूप लाभ मिलेगा। आपके व्यक्तित्व में विशेष आकर्षण रहेगा तथा आप अपनी बात प्रभावशाली तरीके से सबके समक्ष रखेंगे तथा आपकी बात स्वीकार भी की जाएगी। जॉब इंटरव्यूज में सफलता के योग बने हुए हैं, किंतु जॉब का चुनाव अपनी कार्य क्षमता तथा तजुर्बे के आधार पर ही करें। इम्पॉसिबल कमिटमेंट ना करें, अन्यथा आपकी साख को ठेस पहुंच सकती है। अपनी भविष्य की योजनाओं को स्वयं तक ही सीमित रखें और दूसरों के साथ साझा ना करें। अगर लंबे समय से कोई सेहत में परेशानी चली आ रही है तो इस समय आपकी सर्जरी भी संभव है, जो कि आपके लिए सेहत की दृष्टि से लाभकारी रहेगी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, पेंटिंग और स्कल्पचरिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने कार्य में सराहना मिलेगी तथा अवार्ड मिलने की भी संभावना है। तो दोस्तों, यह था 12 लग्नों के लिए राहु केतु के 23 सितंबर 2020 से गोचर बदलाव का असर। आशा है आपके लिए यह जानकारी सहायक होगी। भविष्य में भी ऐसे ही और जानकारी लेकर मैं आपके समक्ष आऊंगी। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।